नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो अपना सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की जो भर्ती निकली अभी 4 जनवरी से फॉर्म शुरू हुए हैं जिसके ऑनलाइन, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आज के वीडियो में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके, मैथ के जो प्रीवियस ईयर हैं उन क्वेश्चनों को। और जैसा कि मैंने आपको स्टडी के अनुसार जो प्लान था, स्ट्रेटजी थी इसकी, वो बताई थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो देख भी लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। जिस हिसाब से पढ़ोगे ना तो आपका 100% सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो पीछे 2016 में भर्ती आई थी उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी वो हम यहाँ पे करने वाले। पहली बात तो ये एकदम आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, वो ऑफलाइन आपका पेपर था और वहीं पे आपका पेपर लिया और पेपर वापस ले लेते थे। तो एकदम 100% श्योर नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके वहां पे थे, लेकिन पूरे चांस है कि यही क्वेश्चन के बहुत जगह देखने के बाद आपके ये क्वेश्चन आपके सामने आए हैं और अब आपके सामने आ रहे हैं। तो यही क्वेश्चन यानी इस लेवल के ही क्वेश्चन आपके आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। दोनों तरीके बताने वाला हूं, फिर आप अगले वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और भी ज्यादा क्वेश्चन फिर उसमें हम करेंगे। और जो स्पीड होगी उसको भी आप जैसा भी आपको लगे अपना कमेंट है वो जरूर इसमें लिखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा। क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन है वो एडिटिंग के बाद यहाँ पे दिखाई देगा। तो क्वेश्चन है 679 गुना 671 गुना में 56 गुना में 5। ये क्वेश्चन है आपका और यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका इकाई का अंक। देखिए दोनों चीजें अपना आराम से समझा देता हूँ। प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हम अगले वीडियो में कर लेंगे ताकि आपका जो कमेंट होगा ना उसके हिसाब से हम आगे फिर चलेंगे। देखिए इकाई का अंक का मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट में अंक है, यूनिट डिजिट जिसको अंग्रेजी मीडियम वाले बोलते हैं। तो यानी हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए लास्ट वाले अंक से। लास्ट वाले अंक का मतलब यहाँ पे एक ही अंक है, यानी ये यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। यानी ये बाकी के जो अंक है इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला 9, यहाँ पे हमें क्या मिला 1, यहाँ पे हमें क्या मिला 6, यहाँ पे हमें क्या मिला 5। क्या मिला 5। वैसे इनको आप गुना कर सकते हो आपस में। अब देखिए इधर से कर लो चाहे इधर से करोगे 9 की 54 होते हैं, यानी फिर 54 को 5 से करो, थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 9 को 6 से गुना किया कितने आते हैं 54 गुना में 5। अभी पूरा तरीका बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बेस्ट ट्रिक बता दूँ। देखिए 54 में भी हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, तो यहाँ पे 4 चाहिए हमें, 4 बचा और इधर 5 है। 4 को 5 से गुना किया कितना आया 20। अब 20 में भी हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए जब भी क्वेश्चन मल्टीपल में हो यानी गुणा वाले, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है मल्टीपल में आएगा, कभी जोड़ में आएगा, कभी घटा में आएगा, कभी पावर वाले में आएगा। सारी चीजें प्रैक्टिस कर लोगे ना, जो प्रैक्टिस सेट हम लगातार करवाएंगे तो उनमें सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मल्टीपल में आता है तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में 5 है, यदि क्वेश्चन में 5 है और उसके गुणा में कोई भी सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही होगा। समझ गए बात को। यदि क्वेश्चन में 5 है और चीजें मल्टीपल में है यानी गुणा में है, तो उसके साथ में कोई भी सम संख्या हो, आपका आंसर इकाई अंक यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो। जैसे यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन मल्टीपल में देखा आपने 5 भी है, इसके गुणा में देखो सम संख्या सभी को पता है ना 2 4 6 8, तो यहाँ पे सम संख्या में, तो बाकी चीजें देखो ही मत। जैसे ही 5 दिखा सम संख्या दिखा सीधा आंसर लगाओ, 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है वो भी रीजन देखिए। 5 को जब आप 6 से गुना करो कितना आएगा 30, इकाई अंक 0। अब 0 को कितने से भी गुना करते जाओ हमेशा आंसर क्या रहेगा 0। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 0। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है, आप खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से कर पा रहे होंगे और आगे भी करोगे। देखिए इसमें क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 5:2। जैसा क्वेश्चन कहता है ना उसके अनुसार लिखो। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे पिता है आपका, यहाँ पे पुत्र है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 5:2। ठीक है,
यदि दोनों की आयु का गुणनफल वर्षों में 1000 वर्ष हो, यदि इन दोनों का गुणा कर दें आयु का तो वो आना चाहिए 1000 वर्ष। ठीक है, चलिए अगली लाइन क्या है जी, तो पिता की आयु 10 वर्ष बाद, पिता की आयु पूछा है और वो भी कब, 10 वर्ष बाद। ये चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीजें दे रखी होती हैं, यानी जो भी अनुपात होता है उस चीज को वो ही मान लेते हैं, उस चीज को वो ही मान लेते हैं। जैसे पिता का 5 दे रखा है, पुत्र का 2, यानी पिता 5 साल का, पुत्र 2 साल का। क्वेश्चन करने के लिए ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी अनुपात है, जैसे संख्याओं का अनुपात है 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो वही संख्या मान लो, पहली 3 है दूसरी 4 है। चलिए अगली चीज, यहाँ पे क्लियर हुआ हमारा कि ये 5 है ये 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 1000 वर्ष, दोनों का गुणा। लेकिन ध्यान रहे जब गुणा कर रहे हैं, और आप सभी को पता है इनके साथ में क्या क्या होता है, x, x का महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे। जैसे ही गुणा करोगे तब पता चल जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 5x हमने मानी पिता क्या है, 2x पुत्र क्या है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा कर दिया, किसके बराबर है, 1000 के बराबर। क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे बता दिया, दोनों का गुणा किसके बराबर है, 1000 के बराबर। 5 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 10 जी। x को x से गुणा करेंगे तो सिर्फ x थोड़ी लिखेंगे, x गुणा x करोगे आप तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ये मैटर आपका यहाँ पे करता, तो x की पावर हो गई 2 और बराबर में कितना चल रहा है आपका, 1000। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यदि हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम पिता की भी और पुत्र की भी आयु निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, x, इधर क्या है 1000, ये जो 10 है इधर किस में है, इसके x के मल्टीपल में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, यानी वैल्यू हमारे पास बची x स्क्वायर की कितनी, 100। x स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 100। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो यहाँ पे हम x निकालेंगे तो 100 का रूट हो जाएगा, सभी को पता है इतना तो, और 100 का रूट बाहर निकाल दें तो कितना आता है, 10। कितना आता है, 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिस में वैसे तो आपको नॉर्मल चीजें समझाने की आवश्यकता नहीं होती, क्वेश्चन देखो फटाफट उसका तरीका लगाओ और सीधा आंसर निकालो, जो हम आगे वाले जो प्रैक्टिस सेट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, उनमें करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी साथी पहली बार चैनल पे है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपके प्रैक्टिस सेट हैं आते रहेंगे एग्जाम तक। चलिए x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 10। अब पता चल जाए जब x की वैल्यू 10 है तो यानी पिता की कितनी है, 5x, तो 5x की कितनी हो गई भाई, 5 गुणा 10 यानी 50। ठीक है, जब x की वैल्यू 10 है, पुत्र क्या है कितनी है, 2x, यानी 2 गुणा 10 कितना हो गया, 20, यानी पिता हो गया 50 साल का, पुत्र हो गया 20 साल का। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिता की आयु 10 वर्ष बाद, और ये चीजें किसकी निकली है, वर्तमान। तो यानी वर्तमान में पिता 50 का है तो 10 साल बाद कितना का हो जाएगा, 50 और 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 60। यहीं पे पुत्र क्या है पूछ लेता 10 साल बाद, तो अभी कितने का है वो, 20 का, 10 साल बाद कितने का हो जाता, 30 का। कैसे भी घुमा फिरा के पिता की पूछ लेता 5 साल पहले की उम्र बता, अभी कितने का है 50, 5 साल पहले कितने का हो जाता 45। बोल देता दोनों के बीच का अंतर बताओ, दोनों के बीच का अंतर कितने निकालते, 50 में से 20 के कितना आता, 30। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीज है आपको अच्छे से समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा तो करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, दो संख्याएं हैं, अनुपात दे रखा है 3:5। क्वेश्चन में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, यानी इन संख्याओं में से प्रत्येक में से आपका 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए, तो जो नया अनुपात है वो हो जाता है 12:23। तो हमें पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात, क्या करनी है, बड़ी संख्या हमसे पूछी। अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है
उस हिसाब से ही हम चीजों को रखते हैं। अब देखिए दो संख्याएं बोली उसने क्या 3:5 में, तो हमने मान ली पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है। फिर बोल रहा है कि यदि दोनों में से 9 घटा दूं तो अनुपात है नया वो हो जाता है 12:23। अब हम दोनों में से वैसे 9 घटा के देखेंगे, देखिए 3 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को एकदम क्लियर करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए कुछ भी मान के चलो, जब भी चीजों में बराबर जुड़ता है या बराबर घटता है, जो उनके बीच का अंतर है वो तो हमेशा बराबर ही रहता है। जैसे समझने के लिए देखिए, आप दो फ्रेंड हो, एक फ्रेंड के पास 10 रुपए है, एक के पास 15 रुपए। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 15 रुपए। दोनों से 2-2 रुपए वापस ले लिए गए, दोनों से 2-2 रुपए वापस ले, तो 2 रुपए इससे वापस लेंगे कितना हो जाएगा, इसके पास कितना बचा 8, इससे 2 रुपए वापस लेंगे कितना बचा 13, ठीक है, कितना बचा 13। लेकिन यहाँ पे ध्यान करने वाली बात क्या थी कि जब दोनों के पास जो रुपए थे तब भी अंतर कितना था 5, दोनों के पास बराबर बराबर रुपए बाहर ले लिए वापस ले लिए तो भी अंतर कितना है 5। यानी यदि चीजें बराबर ही घट रही है बराबर ही जुड़ रही है तो इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या होगा बराबर, वो हमेशा क्या होगा बराबर, ठीक है। इस चीज पे फोकस करना है, आपका आंसर एकदम अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए यहाँ पे देखा जी 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 12 और 23 का डिफरेंस कितना है 11। बोलो बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो हमारा मतलब क्या हुआ कि ये हमने जो मान रखी है संख्याएं गलत है, ठीक है, संख्याएं क्या है गलत। तो अब सही निकालेंगे, सही निकालने की क्या करेंगे, इनका अंतर बराबर करेंगे। भाई इन दोनों का अंतर अब कब बराबर हो सकता है, देखिए यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे कितना है 2। यदि इस चीज को मैं 2 से गुणा कर दूं, इस चीज को मैं 11 से गुणा कर दूं, तो बोलो अंतर बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 को 11 से करेंगे 22, 11 को 2 से करेंगे 22, ठीक है। समझ गए, अच्छे समझिए। यानी ऊपर वाली संख्या है उसको मुझे 11 से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या है उसको मुझे 2 से गुणा करना है, बस सिंपल सा और आपका हो जाए। तो 11 से गुणा करो भाई, 11 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 33, 11 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 55, बस दोनों हो गए 11 से। नीचे वाले कितने से करना है 2 से, तो 12 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 24, 23 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 46। नई संख्या हमारे पास आ चुकी है भाई, ये नई संख्या हमारे पास आ चुकी है ये। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला था, दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात ये होता है, यानी अनुपात यही है आपका, क्योंकि इसको 2 से काटोगे तो वही अनुपात आ रहा है। देखो अब आपका घट कितना रहा है, यदि 9 ही घट रहा है तो संख्या ये हो, यदि बाई चांस 9 नहीं घट रहा तो संख्याएं और भी चेंज होंगी, उसको फिर जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखा 55 में से 9 बचाते हैं तभी 46 बनता है, इधर 33 में से 9 माइनस होते हैं तभी 24 बनता है। यानी ये जो संख्याएं हैं ये हमारी एकदम सही है, ठीक है। तो चीज पहले फोकस करना था कि इनका अंतर देखो बराबर, यानी नहीं है तो उनको बराबर, फिर जितना जोड़ना घटाना बता रहा है उस चीज पे गौर करो। यदि बराबर है वो अंतर जोड़ घटा, जितना भी जोड़ने बोल रहा है उतना ही जुड़ रहा है, जितना घटाने बोल रहा है उतना ही घट रहा है, तो जो संख्या है वो हमारी सही है। पूछा क्या है बड़ी संख्या बताओ, तो भाई संख्या तो ये ऊपर वाली है ना, तो बड़ी संख्या क्या है 33 है 55, साफ साफ दिखाई दे रहा क्या 55, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 55। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में, किसी प्रकार का डाउट रहता है ना तो कमेंट जरूर करना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा, कोशिश कीजिएगा करने। चलिए क्या है क्वेश्चन, P/Q बराबर है 6/5, तो हमें बताना है P² प्लस में Q² और बटे में P² माइनस में Q²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या बताया, जो भी अनुपात दे रखा है उन चीजों को वो ही मान लेते हैं, और ये यहाँ पे क्या दे रखा है बट्टे में दे रखा है, बट्टे का भी मतलब वो क्या होता है, ये चीजें अनुपात में है, ये चीजें अनुपात में मतलब इनका मतलब वो ही है, इनका मतलब वही है। मतलब क्या दे रखा है P/Q दे रखा है 6/5, यानी P की वैल्यू हो गई 6, Q की वैल्यू हो गई 5, बस बात खत्म, सीधा आंसर निकालो।
ठीक है, सीधा आंसर निकालो। अब पूछा गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, पी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सभी को पता है भाई 36, चलिए प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर सभी को पता है 25, बटे पी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस क्यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। चलिए 36 और 25 कितने हो गए 61, 36 में 25 गए कितने हो गए 61/11। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने की देर थी कि इन चीजों को मानना हमें क्या है, और मानना वही है जो क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, मानना वही है जो क्वेश्चन में दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे उस टाइम, तो अभी थोड़ा यदि लेवल बढ़ता है तो उस हिसाब से मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। आप रेगुलर जो वीडियो है वो देखते रहिएगा, आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। जो आपका टारगेट है कि मैं पूरे में इस पूरे नंबर मिलो, आपको जरूर मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे दिया होगा। चलिए क्या दे रखा है, देखिए आपको टैंकर के 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है। 1/4 भाग होता है तो उसमें 135 लीटर पानी आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जब टैंकर में 300 लीटर पानी हो तो ये जो भाग है वो कितना होगा, बस ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब देखिए जब क्वेश्चन बोलता है उस हिसाब से चलते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सोल्व करने में, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार। टैंकर है 1/4 भाग भरा हुआ है, यानी थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये टैंकर है, ठीक है, 1/4 भाग यानी 4 भाग मान लो, टोटल 4 भाग ही है ना भाई, 2 और 2 4, 1/4 यानी टोटल यदि 4 भाग है तो कितना भरा हुआ है अभी 1। जैसे ये पानी का अभी भरा हुआ है, ये 3 खाली है, यदि इतना भरा हुआ है टोटल में से तो इसमें पानी आता है 135 लीटर, इसमें पानी आता है 135 लीटर, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अगला पूछ रहा है जी इसमें 300 लीटर पानी हो। अब ये है कि 135 इसमें आ गया, 135 इसमें आ गया, 270, 30 से 1 इसमें आ जाएगा, 300 हो जाएगा। इस तरीके से करना बैठे हो थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन चीज को एक बार समझिए आप। देखिए जब 4 भाग टोटल है, 4 भाग कहां से है जी, टोटल ये रहा। जब इसका पहला भाग भरा हुआ है तो 135 लीटर, यानी ये भरा हुआ तो 135। अब हमें ये देखना है एक बार तो जी पूरा टैंकर भरा हो तब कितना आएगा। ठीक है, तो आप खुद बताइए, जब एक भाग भरा हुआ है तो 135, इसमें भी उतना ही आएगा क्योंकि 4 ही भाग कर रखे हैं तो उतने उतने ही होंगे, तो इसमें भी 135 आएगा, इसमें भी 135 आएगा, इसमें भी 135, यानी टोटल मैं चारों का देखूं यानी पूरा टैंकर भर जाए तो कितना पानी आएगा, इन सबको जोड़ो, 100 400 तो ये हो गए, 35 70 140 ये हो गए, यानी टोटल यदि देखूं मैं टैंकर में पानी आता है 540 लीटर। यानी जो हमारे पास टैंकर है उसमें पानी कितना आता है 540 लीटर। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यदि इसमें 300 लीटर पानी हो तो कितना भाग भरा है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या था जी 135 लीटर भरा है तो 1/4 है। अब हमें ये पता चल गया कि टोटल तो 540 लीटर आ जाता है, लेकिन पूछ रहा है यदि इसमें 300 ही लीटर पानी हो तो जो 300 है वो 540 का कितना भाग है, यही चीज तो हम यहाँ पे निकालेंगे। भाई हमारे पास जैसे आपके पास 6 मिठाई, आपने एक अपने दोस्त को 2 मिठाई दे दी, ठीक है, तो उसको आपने अपना कितना हिस्सा दे दिया, तो कैसे निकालोगे, आपके पास है 6, उसको दे दिया 2, तो कितना हिस्सा गया उसका 1/3, यानी तीसरा हिस्सा उसके पास चला गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इस चीज को निकालेंगे कि 300 लीटर है वो हमें बताना है 540 लीटर का कितना भाग। 540 कहां से आया जी, पूरे टैंकर का। चलिए काट दीजिए, 0 से 0, आगे 2 से भी काटने जाओगे तो लंबा हो जाएगा, वैसे काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा यदि आपको काटने आते हैं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, इन तरीकों को भी आपको जरूर सीखना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जरूर आते हैं। तो ये कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा तो 6 पंजे 30 हो गए, नीचे 6 से काटोगे तो 9 छिकी 54 हो गई, यानी आंसर कितना आ गया 5/9 भाग। कितना आ गया
5/9 भाग। तो टैंकर में यदि 300 लीटर पानी है तो कितना भरा हुआ है, 5/9 भाग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्या दे रखा है, किसी समूह के 36 लोगों का औसत आयु 14 वर्ष है। 36 व्यक्ति हैं, औसत आयु है वो कितना है, 14 है। यदि एक अतिरिक्त आदमी आ जाता है तो औसत एक बढ़ जाता है। तो अतिरिक्त आदमी की आयु ज्ञात करें। देखिए पहले तो आपको औसत का थोड़ा सा जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने हिसाब से उस चीज को पता होना चाहिए। 36 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना है, 14। कितना है, 14। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति और आ जाता है, यानी पहले 36 से अब कितने हो गए, 37 हो गए। एक व्यक्ति और आएगा तो कितने हो गए, 37। तो औसत कितना हो जाता है जी, एक बढ़ जाता है। पहले कितना था, 14, अब एक बढ़ेगा तो कितने हो गए, 15। सिंपल, जो क्वेश्चन बोला वो ही मैंने आपका यहाँ पे लिखा है। चलिए अब आपको टोटल निकालना है, वो तरीका भी अच्छा है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका भी बताने वाला। देखिए 36 व्यक्ति थे, जो आपकी क्या दे रखी है, इसमें एज दे रखी है, हाँ 36 लोगों का औसत आयु तो कितना है, 14 वर्ष। यानी टोटल यदि मैं आयु निकालूं 36 व्यक्तियों की, तो यहाँ पे क्या निकलता है, 36 गुना 14 ही तो करते हो, आपको इतना तो पता है नॉर्मल। तो 14 छीकी 84, 8 बचे 14 3 42 और 8 50। यहाँ पे यदि जोड़ करते हैं सभी की आयु 14 वर्ष मानकर, तो 36 की आयु मिल जाती है 504 वर्ष। यहीं पे यदि इस चीज का करते हैं हम जोड़, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति मिलने के कारण पता चल गया ना, ये 37 कहां से आई, ये 15 कहां से। 37 पे एक अतिरिक्त आदमी मिला तो 36 से 37 हो गए। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, पहले 14 थी अब 15। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे कितना आएगा, 15 को 7 से गुना किया, 15 7 105, असल पाई 10, 15 तिया 45 और 10 कितने हो गए, 55। यानी 37 व्यक्ति हैं तो जोड़ आ रहा है 555, 36 व्यक्ति हैं तो जोड़ आ रहा है 504। यानी ये जो एक्स्ट्रा आया है ये किस व्यक्ति की आयु है, जो लास्ट में ऐड हुआ है उसी का, अतिरिक्त हुआ है उसी का। तो 555 504 से कितना ज्यादा है भाई, 51। यानी जो अतिरिक्त व्यक्ति मिला है उसकी आयु कितनी है, 51। सिंपल, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखिए दूसरी चीज आपकी यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट भी आपका ये यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यदि आप चीजों को बेसिक जो इनका कॉन्सेप्ट होता है उस चीज को एक बार आपने पकड़ लिया ना, तो आप कहीं से भी ट्रिक भी निकाल सकते हो, कहीं से भी मतलब क्वेश्चन को सोल्व आप कर सकते हो। तो मैं तो यही चाहूंगा जो कॉन्सेप्ट होता है इन चीजों का उसको ही आप यहाँ पे पकड़े। ठीक है, अन्यथा आपका 36 का दे रखा था, कितना है 14, 37 का भी दे देता, एक बढ़ गया यानी कितना हो गया 15। तो कितना बड़ा है, एक। कितना बड़ा है, एक, यानी 15 हो गए। और टोटल पहले कितने थे, 36, 36 से 15 करेंगे 51। ये बिल्कुल वैसे वाली बात हो जाती है कि शॉर्ट तरीके से इस चीज को करना। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो इस तरीके से मैं चीजें बता दूंगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं और करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या के 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। अब संख्या हमें अभी नहीं पता, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो हम एक्स के हिसाब से कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और कम समय में हो जाए। जिस हिसाब से हम ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन को हम और भी तरीके से यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप खुद को भी आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने से कम समय में होगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल हिसाब से हम कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या है, किसी संख्या के 65% उस संख्या, पहले संख्या देखो कोई भी मान लिया आपने x, तो इसका क्या है 65%, तो x का 65%, परसेंटेज का मतलब नीचे 100, ये होगा भाई।
कोई संख्या दी, उसका 65% ये होगा, सिंपल सी बात। चलिए ये किसके बराबर है, उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। संख्या क्या है हमारी x, तो इसका 4/5 भाग क्या होगा, x का मतलब गुणा होता है 4/5 भाग, ये होगा इस संख्या के 4। और इससे भी कितनी कम है 21, यानी इसमें से 21 कम करूंगा तब जाकर ये चीजें इसके बराबर, तब जाकर ये चीज है इसके बराबर होगी। तो अब पूछा क्या है, तो संख्या क्या है, तो यहाँ पे पूछा है हमें संख्या क्या है, यानी कुल मिलाकर हमें यहाँ से वैसे x की वैल्यू निकालें। तो बिल्कुल 10th लेवल 7वीं 8वीं में भी ऐसा, 6ठी में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो, काट पीट कर अपना जो x का आंसर आए, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका आंसर जरूर आप कमेंट में करना, ठीक है। इसका आंसर है वो जरूर आपको कमेंट में करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे गया होगा, इसको करने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस से ही आपका क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, जैसे जो क्वेश्चन है बोल रखा है ना, उसको उसी हिसाब से हम करेंगे। यहाँ जैसे दे रखा है, एक आदमी एक वस्तु खरीदकर 25% लाभ पर बी को बेच देता है। एक कोई ए व्यक्ति है, नाम ही है, व्यक्तियों की ABCD भी आ सकता है, राम श्याम मुकेश राकेश, जो भी नाम, अनिल सुनील आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम ही दे रखा है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, बेची किसको, बी को। ए ने एक वस्तु खरीदी, बेची किसको, बी को। लेकिन ये नहीं है कि जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी। किस पे, 25% लाभ पर बेचा है, 25% लाभ। अब इस तरीके से करोगे तो सिंपल सा दिख रहा है कि जिस 100 में खरीदी होगी तो 25% लाभ यानी 125। लेकिन यहीं पे देखिए ये तो सिंपल है 25%, यहीं पे आपका परसेंटेज भी आपका कई बार आपने देखा होगा जो भिन्न फॉर्म आती है उसमें आ जाता है। जैसे 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचा, 14 से ही 2/7% लाभ पर बेचा, 33 से ही 1/3% लाभ पर बेचा। तो इन सभी की जो टेबल होती है परसेंटेज की, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। यदि आपने बेसिक से चीजें पढ़ी है तो हर टीचर, चाहे आपने किसी भी सर से पढ़ा हो, हर टीचर आपको वो जरूर बताता। तो उसी में आपका आता है जी 25% है वो किसके बराबर है, 1/4। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 25% किसके बराबर, 25% का मतलब नीचे कितना है 100, यानी 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये कितना आ गया 1/4। 25% को वैसे फ्रैक्शन में तोड़ा है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, ए ने बी को लाभ पर बेचा है, ये किस पे बेचा है, लाभ पर, यानी हमारे पास क्या है 1/4, यानी ये चीज होती है जो उसके पास वैल्यू होती है। जैसे अभी पीछे टैंकर वाला किया था ना, जैसे 1/4, यानी टोटल कितना है 4, यानी उसके पास टोटल 4 है, अभी भाग कितना है 1। तो इसी तरीके से इस चीज में है, यानी ए ने यदि वस्तु 4 रुपए में खरीदी तो बी को कितने में बेचेगा, 1 में थोड़ी बेचेगा, 4 में खरीद कर 1 में बेचेगा तो हानि ही होगी। बोल रहा है 25% लाभ पर, यानी ये जो है यदि ए ने वस्तु 4 में खरीदी है तो बी को कितना बेचेगा, लाभ पर। लाभ बोल रहा है तो ऊपर वाला जोड़ दो, हानि बोल रहा है तो ऊपर वाला घटा दो, सभी में ये लागू होगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन। तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, लाभ बोल रहा है 5, यानी ए ने यदि वस्तु 4 रुपए में खरीदी है तो बी को कितने में बेची है, 5 रुपए में बेची है। अब दूसरा करते ही समझो, बी उस वस्तु को सी को 10% हानि पर, बी कर रहा है सी को बेच रहा है। अब 10% तो सिंपल है भाई, 10% यानी 10% का मतलब नीचे 100, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 1/10 आ गया, कितना आ गया 1/10 आ गया, यानी ये कितना 1/10, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो ये हो गया भाई, बी ने कितने में खरीदी है 10 में खरीदी। ये अभी ये भूल जाओ कि कितने में पड़ी, ये सारी चीजें अभी करते 10 में खरीदी। तो सी को कितने बेचा है, 10% हानि पे बेचा है, हानि बेचा मतलब ये घटा दो, तो 10 में से ये घटाए कितना 9, बस यहीं पे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। एक और चीज दे रखी है कि सी ने 675 रुपए दिया। अब देखिए यहाँ पे करोगे, बी से बी ऐसे कट रहा है, यानी इधर जो वैल्यू आएगी वो ए की आएगी, इधर वैल्यू आएगी वो सी की आएगी। यहीं पे भी ऐसे कर सकते हो। यदि कोई ऐसे नहीं, यदि क्रॉस में कोई कट रहा है तो आप उसको काट सकते हो, अन्यथा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वहां से भी आंसर आ जाए।
ऐसे मत काट देना जैसे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ऐसे बिल्कुल नहीं काटना है, क्रॉस में आपको काट सकते हो, ठीक है, क्रॉस में आप काट। तो यहाँ पे कट रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा। काट के बता देता हूँ डायरेक्ट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8 आ गए, इधर 9 को 1 से गुना किया 9, यानी हमारे अकॉर्डिंग ए ने वस्तु खरीदी है 8 में, सी को वो पड़ी 9 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ने कितने रुपए दिए हैं, 675। हम कह रहे हैं सी ने कितने रुपए दिए हैं, 9, हमारे अकॉर्डिंग तो यही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने दिए हैं, 675। यानी हमारा और क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम कब होगा, जब हम दोनों की चीजें हैं वो सेम हो जाए। यानी हमारा 9 है वो 675 के यदि बराबर हो जाता है तो हमारा आंसर और क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू है वो कितनी है, 175। पूछ क्या रहा है, ए ने कितने में खरीदी। अब हमारे अकॉर्डिंग ए ने कितने में खरीदे, 8, तो यानी हमें कुल मिलाकर 8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू 675, ए की निकालेंगे तो 675 बटे में 9 चाहिए क्या जी, ए ने कितने में खरीदी, यानी 8 की वैल्यू। तो 675 बटे में 9, 8 की निकालेंगे तो ऊपर ही आपका गुणा आ जाएगा। सिंपल सा है, आप काट तो आप सकते हो, 9 का पार्ट आता है, 9 7 63 हो गए, 4 बचे 45, 9 पंजे 75, और 75 को जब 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4 बचे 8 7 56, 4 60, यानी ए ने वस्तु कितने में खरीदी है, वो 600 रुपए में। कितने में खरीदी है, 600 रुपए में। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, 600। ऑप्शन आप यहाँ पे सी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 600। अब यहाँ पे बाय चांस आप ना भी काटते तो भी आपका ऐसा ही आता, 10 को 4 से गुना करते 40 आता, इधर 9 को 5 से गुना करते कितना आता, 45। यानी अब जो हमारा 9 और 8 था उसकी जगह क्या हो गया, 40 और 45। यहाँ पे भी आप काट सकते हो आप इन चीजों को, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज है, 9 की जगह क्या आएगा, ये है आपका यहाँ पे 675। अब नीचे 9 की जगह हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 40, तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पे। इधर 8 की जगह है 40, 9 की जगह क्या है 45, और इधर 8 की जगह क्या आ जाएगा 40। तो इस तरीके से भी काटोगे तो भी वही आपका आ जाए। तो पहले ही काट लो ताकि जो मल्टीपल गुणा भाग है वो आपका कम हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आए। देखिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको तो लगेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत मतलब वो है कि कैसे क्या कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने एक बार भी अपना सिलेबस कवर कर रखा है उनको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे, आ रहे होंगे अच्छे से, और क्वेश्चन है वो जरूर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी कैंडिडेट हैं, अभी एक क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे और दिखाई दे रहा है, इसको भी आप कमेंट में कर सकते हो। इकाई का अंक में पहला क्वेश्चन भी करवाया था और ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप खुद सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका आंसर है वो आ जाएगा, नीचे कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो भी आपका डाउट कमेंट है जरूर कीजिएगा, चाहे वो आप क्वेश्चन ज़्यादा करने को कहो, स्पीड है उसको धीरे ज़्यादा करने का कहो, जो भी मतलब आपका डाउट है या जो भी आपका कमेंट है वो आप नीचे कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई भी जरूर मिलेगा और अगले वीडियो में उस पर विचार करके उस तरीके से आपको किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जरूर जुड़ना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।